लोग सारे आम लोग सब क्या करता है, बीजेपी सरकार तो बहुत कुछ दे रहा। अब देखिए सुबह उठते ही बाथरूम जा रहा है, वो तो दे रहा बीजेपी सरकार। फिर आपका किचन में मेरा माँ बीवी लोग सब जा रहा किचन में, तो वो वहाँ तो उजाला गैस वो भी मोदी सरकार ने दिया। और उसके बाद वही गैस में चावल जो बनाएगा तो वो भी तो फ्री चावल 2 रुपया किलो चावल वो भी उसी में बना रहा है। फिर खाना वाना खा के फिर रात को जब सोने जाता है तो किसको दिया घर है, वो मोदी का घर, वहाँ सोने जाता। और क्या चाहिए बोलिए, इससे अच्छा और क्या चाहिए। Yes. इधर फ्रिज था मैडम, फ्रिज गए, ड्रेसिंग टेबल गए, I can tell टीवी you गए। clearly one more thing. Hindus, they didn't do anything because the next day they have a festival. कौन सा? It's a Sankranti festival. अच्छा, And people are busy in cooking that आटा foods. इसीलिए सबके घर में चावल रखे हुए हैं। और 3 कुंटल चावल थे हमारे घर में, चावल ले गए सब। And this is the festival when the people सगनल celebrate. बनाया, सकने बनाया तो उसको टॉयलेट डाल दिया उसके ऊपर। टॉयलेट डाल दिया। एक मिनट, क्या मतलब सतनाल क्या होता है? Sakinal is nothing but Telangana's famous food. So whenever they comes to this festival January, entire Telangana and Andhra Pradesh people celebrate Sankranti. So we call Pongal. Pongal is the festival we celebrate here. And entire Telangana they'll do they prepare a food called Sakinalu. It's a Telangana famous food. So people are busy in preparing the food and like one day before they'll prepare the food. Now you can ask them what they did with those food. Just What came they and did with that food? ఏం చేస్తారు మూత్రం పోస్తారు. మూత్రం పోసారు, సైలెంట్ పోశారు. 8 तोले सोना गए मेरे Seriously? गले से भी 2 तोले। You saw it? చెప్పండి. You saw it? వాళ్ళు మూత్రం పోస్తారు మీరు చూసారా? చూసినాము, ఇక్కడ ఇక తలుపు కుక్కలకి మొత్తం చూస్తున్నాం సార్ ఇట్లా। So this place was closed on that day and they were just looking what is ఇద్దరు happening సక్నాలు outside. ఇద్దరు రకే చేసి ఇక్కడ పెట్టినాం కదా సార్, మొత్తం టాయిలెట్ పోసేసి చేసి ఇక్కడనే పెట్టినాం కరికి मतलब So कैमरा చెప్పండి అమ్మా. they have prepared the food and they kept aside and like they closed these doors because they were scared. They were just looking what's happening outside. yeah. Now you can see like because they have the holes to all the doors and they are just looking what's happening outside. The people who came from outside they just pour the like they just urinate on all the foods and they just burned it everything. अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। ये कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी आप देखते रहिएगा। कि हिंदुओं की एक एक बेटी उनकी रखेल बने, वो डेडिकेटेड हैं कि दुनिया में 500 करोड़ काफिर हैं और हम हर काफिर का कत्ल करेंगे, क्योंकि उनकी कुरान ने, उनके मोहम्मद ने उन्हें यही आदेश दिया है। मोहम्मद का दिया हुआ लक्ष्य है, वो उसे पूरा करेंगे। जो कहते हैं ना बवाल कर रहा है, उन्हें ये पता नहीं कि मैं मरने के लिए तैयार खड़ा हूं, मेरी कोई खास सिक्योरिटी नहीं है। वो से मोटिवेटेड है, वो को अपना आइडियल मानते हैं। और क्या है, सबसे पहले हिंदू को नहीं समझे क्या है, एक चोर, एक डकैत, एक लुटेरा, एक हत्यारा, एक बलात्कारी। अब जब सारे उसके फॉलोवर हैं और वो का फॉलोवर होने में गर्व महसूस करते हैं, तो जो काम इतिहास ने किए हैं वही काम हर मुसलमान करने का प्रयास करता है। देखिए हमने उनकी किताब नहीं पढ़ी, ये सबसे बड़ी मूर्खता हिंदुओं की थी। हिंदुओं के धर्मगुरुओं का पागलपन था, दिमाग का दिवालियापन था। बिना किताबों को पढ़े वो भाईचारा 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 करते रहे, और उस भाई में क्या हुआ कि वो आपस में भाई हो गए और हम उनका चारा हो गए। हमारे विद्यालयों की तुलना पाकिस्तान के मदरसों से की है। वे मदरसे जो कि ऐसी विध्वंसक शक्तियों का निर्माण करते हैं जो पूरे विश्व में अशांति का कारण बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके इस बयान ने देश के लाखों परिवारों की भावनाओं को आहत किया है। और हाँ, एक चीज नोट कीजिए कि ये सिर्फ हिंदू परिवार नहीं है, इसमें 80,000 मुस्लिम और ईसाई छात्र छात्राओं के परिवार भी शामिल हैं। अब यदि आपने तुलना की ही है तो एक तुलनात्मक अध्ययन निश्चित ही आपको करना चाहिए, और उसके लिए सामग्री मैं आपको देती हूँ। हमारे जो गौरव है मैं उनके नाम लेना चाहूंगी, फेहरिस्त लंबी है, कुछ के नाम लेती हूँ। स्क्वाड्रन लीडर दीपक चौहान, राफेल आने की खुशी आपको भी होनी ही चाहिए। राफेल को देश में लेकर आने वालों में एक ये भी थे। कर्नल बी संतोष बाबू, सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करने वालों में एक नाम ये भी है, और शिशु मंदिर के ऐसे कई नाम उस लिस्ट में हैं। नवदीप सैनी, अपर्णा सिंह, विपिन कुमार, दीपक यादव, तरुण ढिल्लो, सुधा सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो कि खेल जगत में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और ये शिशु मंदिर से निकले हुए छात्र हैं। श्री ओपी गल्होत्रा, राजस्थान के पूर्व डीजीपी,
प्रशासन में ये एक नाम है, ऐसे अनेकों नाम भी हैं। प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, हर क्षेत्र में शिशु मंदिर के लोग, शिशु मंदिर के छात्र छात्राएं शिशु मंदिर का नाम रोशन कर रहे हैं और देश को और प्रतिभा संपन्न बना रहे हैं। अब मैं आपसे 2 अपेक्षाएं करती हूं। पहला, मैं एक नाम ऐसा चाहती हूं जो कि शिशु मंदिर के छात्र का नाम है और जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता को आहत करने का कोई कार्य किया है। और दूसरी अपेक्षा नहीं, शिशु मंदिर की पूर्व छात्रा होने के नाते मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि देश के किसी भी शिशु मंदिर में किसी भी समय जाइए, बिना सूचना के जाइए और वहां अवलोकन कीजिए कि हमारे आचार्य दीदी कैसे छात्र छात्राओं का, कैसे भारतीय नागरिकों का निर्माण करते हैं। जब हम हमारे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हमारी प्रार्थना होती है ओम द्यौः शांति। जब हम मध्याह्न भोजन करते हैं तब हमारी प्रार्थना होती है सहना अववतु सहनौ। हिंदुओं की जागरूकता की बात हो रही है इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर कांग्रेस के जो अलायंस पार्टी है धड़क जो है AIUDF, उसमें बदरुद्दीन अजमल साहब जो उनके अध्यक्ष हैं वो बहुत ही ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। उनके स्टेटमेंट्स बड़े कम्युनल होते हैं। बहुत हमारे असम के लोग शांति प्रिय लोग हैं और सर्बानंद सोनोवाल सरकार के अंडर में, बीजेपी सरकार के अंडर में और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे शांति, कम्युनल भाईचारा और स्थायित्व हमने डेवलप किया हमने 5 सालों में, जो 15 साल में मिसिंग था। आप इतिहास नहीं चाहिए, 15 साल के पन्नों को उठा के देख लीजिएगा कि कम्युनल किलिंग भी हुई है। आप जानती होंगी नीली में इंदिरा गांधी ने कम्युनल किलिंग करवाया था। तो जितना कम्युनल वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी 1% भी कोई कम्युनलिज्म की बात नहीं करते हैं, पोलराइजेशन की बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज असम में ध्रुवीकरण की कोशिश कांग्रेस और उनके AIUDF करना चाह रहे हैं एक पंथ के तरफ। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि यदि असम का हमें स्थायित्व चाहिए, असम में हमें विकास चाहिए, असम में डेवलपमेंट चाहिए, तो असम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक सुरक्षा, सांस्कृतिक स्टेबिलिटी, सुरक्षा और समृद्धि ये हमें दिया है और यही हमें भारत के लिए वर्तमान स्थिति में चाहिए। यही हमारे भारत को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाएगा, यही हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। आज हम यदि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसमें पोलराइजेशन की कहीं भी जगह नहीं होती है। लेकिन जो कांग्रेस और उनके जो धड़ हैं AIUDF, वो लोग पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं और जातिगत राजनीति, धार्मिक राजनीति की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें आज बहुत ज्यादा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है इलेक्शंस में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.